कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। महाराष्ट्र की सियासत लगातार गरमाई जा रही है, वहीं पर नवनीत राणा को लेकर बैक टू बैक अपडेट सामने आ रही है। लेकिन बताते चले आपको कि अब खबर ये सामने आई है कि नवनीत राणा संग राज ठाकरे एक नई पार्टी बनाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर एक और खबर सामने आई है कि उद्धव ठाकरे के लिए अब एक और यहाँ पर बड़ा जो हमला है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बीच में जो अन्ना हजारे हैं वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। कहने को तो वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं तो काफी कुछ कहती नजर आ रही है बातें। यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि आखिरकार क्या सच में नवनीत राणा राज ठाकरे से हाथ मिलाती नजर आएगी? क्या अन्ना हजारे अब चुप नहीं बैठने वाले हैं? क्या उद्धव ठाकरे के लिए यहाँ परेशानी का दौर चालू हो गया? तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज इस राजनीतिक गलियारे में बात करेंगे कि राजनीति जिस तरीके से गरमा रही है महाराष्ट्र की, वो काफी ज्यादा बड़ा बवाल करती जा रही है। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी भी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ साक्षी से पूछना चाहूंगी कि साक्षी, अगर ऐसा सोचा जाए कि नवनीत राणा और राज ठाकरे अगर एक हो जाते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में कितना ज्यादा बवाल और देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए ये सवाल तब होता है जब दोनों एक हो जाते हैं कि महाराष्ट्र में उसके बाद क्या होगा, किस तरह की जो सरगर्मी है वो देखने को मिलेगी, क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये दोनों हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी अभी के जो अपडेट्स है वो राज ठाकरे को लेकर है कि वो अभी भी नवनीत राणा को लेकर निशाना साध रहे हैं कि किस तरह से नवनीत राणा और संजय राउत मिलकर लद्दाख में खाना खा रहे हैं। नवनीत राणा वहाँ मौजूद थे, वो तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। तो इस बीच अभी भी वो मौका देख रहे हैं उन पर निशाना साधने की। अगर ऐसी चीजें होंगी तब कब वो दोनों साथ होंगे। लेकिन इस बीच हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ मिलकर नवनीत राणा को जरूर घेर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि नवनीत और राज ठाकरे को लेकर जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछा वो इसलिए सामने आया क्योंकि बीजेपी दोनों को ही साथ दे रही है। तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी का सपोर्ट दोनों को मिल रहा है तो दोनों साथ में क्यों नहीं आएंगे? 21 को इस मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिए। और साथ ही साथ ये भी सवाल है कि आपने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने तो तस्वीरें जो देखी वो संजय राउत के साथ या रवि राणा की तस्वीरें थी, नवनीत की थी। तो मेरे को तो लगता है अगर नवनीत राज ठाकरे के साथ नहीं मिलते तो उद्धव ठाकरे के साथ जरूर मिलेगी। देखिए ये वाला आपने सवाल सही पूछा कि हाँ, बीजेपी को राज ठाकरे और नवनीत का सपोर्ट तो मिल रहा है तो दोनों को जो है एकजुट होना चाहिए। लेकिन एकजुट होने के पहले अगर वो निशाना नवनीत पर साध रहे हैं, रवि राणा पर साध रहे हैं, शिव सैनिकों के संजय राउत पर साध रहे हैं, तो उन चीजों से लग रहा है कि जब आप दोनों को एक ही पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है तो आप एकजुट क्यों नहीं हो जाते? आप क्यों इस तरह अलग अलग रणनीति खेल रहे हैं? लेकिन ये तो राजनीति है, रणनीति खेलना तो शुरुआत से यहाँ का काम सिर्फ रणनीति खेलना ही है, रणनीति खेली जा रही है। क्या होता है कि आप सामने जनता के सामने कुछ और दिखाते हो, पीछे आपका कुछ और चल रहा होता है। तो यही चीज है, सामने हमारे वो कुछ और दिखा रहे हैं। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जो मैंने बात कही, हो सकता है कि ये लोग एक बड़ी रणनीति खेल जाएं। हो सकता है कि नवनीत राणा और राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के साथ बड़ी रणनीति खेल जाए। शुक्रिया साक्षी आपका। यहाँ पर मैं पहले थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि लद्दाख दौरे पर पहुंचे थे जब संजय राउत और नवनीत राणा, क्योंकि वो एक ही स्थायी कमेटी के सदस्य थे, तब वो पहुंचे। उसके बाद तस्वीरें वायरल हुई, इसलिए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में जो यहाँ पर नवनीत राणा है वो शिवसेना के साथ मिलती नजर आएगी। दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है यहाँ पे कि जिस तरीके से भाजपा का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नवनीत राणा को भी मिल रहा था, बैक टू बैक जो देखने को मिल रहा था, और दूसरी चीज अब राज ठाकरे को भी मिल रहा है। तो वहीं पर मेरा सवाल अब अंजलि आपसे है कि जिस तरीके से मैंने जो जानकारी दी, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सच में ऐसा लगता है कि नवनीत राणा हार मान के शिवसेना में कदम बढ़ाती दिखेगी? जी देखिए कशिश, यहाँ पर बताना तो मैं यही चाहूँगी इस वक्त कि यहाँ पर नवनीत राणा जो है, इसको लेकर आप कयास ज़रूर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो पिक्चर्स आप कह रही हैं सामने निकल कर आ रही हैं उसको देखकर आप कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं नवनीत राणा जो है शिव सैनिकों के साथ ज़रूर मिल सकती हैं। लेकिन अगर नवनीत राणा शिव सैनिकों के साथ मिलती है तो उनका खुद का कुछ जो है वो रहेगा ही नहीं। जिस तरीके से वो यहाँ पर एक अकेले के दम पर आज उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, और अगर अचानक से वो उद्धव ठाकरे के साथ ही मिल जाती हैं तो कोई फायदा नहीं है। उनके समर्थक जो आज इतनी भारी तादाद में है, उनके समर्थकों को एक बड़ा धोखा होगा, उस जनता को वो बड़ा धोखा होगा जो कि यहाँ पर नवनीत राणा के साथ अकेले खड़े हैं और नवनीत राणा के साथ उनके एक कह लीजिए ताकत के तौर पर खड़े हैं। लेकिन नवनीत राणा अगर ये चीज करती हैं तो कहीं ना कहीं वो औंधे मुंह ही गिरती नजर आएंगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो अपनी जो उनके समर्थक है, जो जनता है, उनको एक बड़ा धोखा देने वाली वहां पे बात हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम लगातार खबरें देख रहे हैं, हमने ये भी देखा कि अन्ना हजारे यहाँ सामने
आते हैं और वो भी कहते हैं सीधा आके कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे, हम अनशन पे बैठेंगे। तो क्या लगता है अंजलि आपको यहाँ पर कि क्या वो हमेशा इन्हीं चीज़ों को लेकर इस्तीफा देंगे? क्योंकि यहाँ पर एक नेता कहते हैं कि महंगाई पर, बेरोजगारी को लेकर आप क्यों नहीं बैठते हैं अनशन पे, तो इस पर आपका क्या जवाब है? क्या उन्हें इन चीज़ों पे बैठना चाहिए या सिर्फ राजनीतिक चीज़ों में ही घूमते रह जाना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जो ज़मीनी स्तर के मामले हैं, जो जनता को चाहिए, जो जनता की कह लीजिए भलाई के लिए सामने निकल कर आएँ, उस चीज़ पर अगर आप अनशन करते हैं तो माना जाता है। देखिए सियासत है, राजनीति है, ये कभी भी पलट सकती है, किसी के अनशन करने से ये पलट जाए ये मैं नहीं कहूँगी। लेकिन जो वो अन्ना हज़ारे ये बात कह रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग तो पिछले कई वक्त से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा तो दिया नहीं है, क्योंकि राजनीति और इतनी आसानी से वो इस्तीफा देंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं देखिए आगामी चुनाव सर पर है और हर नेता यही कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जो है रोटियां इस पर सेके, और इस तरीके से अन्ना हजारे भी यह चीज अनशन वाली अगर वो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो तो किसी पार्टी के है ही नहीं, वो तो एक आम इंसान की तरह ही काम करते हैं। पार्टी के नहीं है, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए फेम गेम कह लीजिए, अन्ना हजारे जहां पर पिछले कई वक्त से आपको नजर कहां आ रहे हैं, देखिए बुढ़ापे का उनका दौर चल चुका है। अभी उनका जो आप देखिए अरविंद केजरीवाल के टाइम पर वो काफी ज्यादा फेमस हुए थे, और अचानक से अगर जब उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है तो कहीं ना कहीं आप इसे फेम गेम समझ लीजिए कि अन्ना हजारे जरूर जनता के सामने आना चाहते हैं, और इस वजह से इस चीज के विरुद्ध वो आज खड़े हैं। देखिए ऐसा कहा जा सकता है जिस तरीके से अंजलि ने कहा कि एक फेम गेम, तो ये चीज़ मानी जा सकती है कि उनका बुढ़ापे का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी एक फेम वाली चीज़ चाहिए, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल वाली चीज़ हमने देखी थी तो उस समय पर भी यही चीज़ हुई थी कि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अन्ना हजारे को वो इम्पोर्टेंस, वो अहमियत नहीं मिली, और वही सेम चीज़ अभी देखने को मिलती है। एक आखिरी सवाल मेरा अंजलि आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के हालात बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि शिवसेना को अब कांग्रेस साथ देती नजर आएगी, भले ही कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, तो क्या लगता है इस चीज को देखते हुए कि क्या कांग्रेस उनकी नैया पार लगा पाएगी? देखिए कांग्रेस के हालात तो आप खुद ही देख रहे हैं, गुजरात हो, चाहे पंजाब हो और चाहे राजस्थान हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी की नैया खुद ही डूब रही है। तो वो उद्धार आखिर शिवसेना का कैसे कर सकती है? शिवसेना अपने में ही एक स्ट्रांग पार्टी है, और कहीं ना कहीं नवनीत राणा अब उनके खिलाफ एक स्ट्रांग कैंडिडेट जरूर साबित हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं और अपनी राय रखूं तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना की नैया पार लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो खुद डूब रही है। ऐसे ऐसे नेता इस्तीफा दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पहले खुद यहाँ पर अपनी नींव को पक्का करना होगा, मजबूत करना होगा। और जिस तरीके से सचिन पायलट के आप देख रही हैं लगातार इस्तीफे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट पर सोनिया गांधी कोई बड़ा बयान नहीं दे रही हैं, तो पहले आप अपने अंतरकला के जो मनमुटाव चल रहे हैं उसको पहले ठीक कीजिए, उसके बाद अब शिवसेना को समर्थन कहने की बात कीजिए। देखिए यहाँ पर कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, अपनी नैया खुद की पार नहीं लगा सकती, तो किसी और पार्टी की क्या ही लगाएगी? नवनीत राणा को लेकर बताए तो बता हाँ एंड कर रही हूँ, एंड कर लूँ। अगर नवनीत राणा को लेकर बात की जाए तो बता दें आपको कि नवनीत राणा भी बैक टू बैक यहाँ पर कुछ ना कुछ तंज कसते नजर आ रही है, काफी कुछ कहते नजर आ रही है, लेकिन नवनीत राणा राज ठाकरे से हाथ मिलाएगी, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाएंगे, इस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये इनका जवाब जल्दी आने वाले टाइम में मिल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव बेहद नजदीक है और ये चीज देखने वाली होगी। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं फिर इसी समय पर, देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। नमस्कार।